अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत आसान तरीके से मज़ेदार कासी फल की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसे मीठा कद्दू भी कहते हैं। बहुत मज़े की इसकी सब्ज़ी बनती है और मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश भी आ रही थी। तो ये मेरे पास 750 ग्राम यानी कि 3 पाव कासी फल है। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके पतले पतले टुकड़े काट लेने हैं। ये देखिए, इस तरह आपने इसको काटना है जिस तरह मैं काट रही हूँ। ये मैंने लंबाई में इसका एक टुकड़ा काट लिया है। इसके ऊपर थोड़े बीज होते हैं, तो ये बीज हमने आराम से निकाल लेने हैं। ये बहुत आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं। इसे मैंने निकाल दिया है। तो अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। बाज़ लोग कासी फल को जो है छिलके के साथ भी बनाते हैं। आप चाहे तो छिलका मत उतारिएगा, लेकिन मैं छिलका उतार देती हूँ। ये मैंने छिलका उतार दिया है। तो अब हम इसको छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इस तरह मैं तमाम कासी फल को काट लूँगी। कासी फल को मैंने काट लिया है। तो चलिए हम इसको पकाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए अभी नरम कर लेना है। प्याज हमारी नरम हो गई है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। ये 5-6 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, जिन्हें बारीक काट कर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना शामिल किया है। 1/4 टीस्पून से भी कम हम इसके अंदर जो है मेथी दाना शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आती है। और 10-12 आप कड़ी पत्ते शामिल कर दें। ये 5-6 मैंने लंबी वाली सूखी मिर्चें ली हैं, जिन्हें काट कर शामिल कर रही हूँ। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तमाम चीज़ों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारी कड़ी पत्ते की वजह से इसमें खुशबू आ रही है। अब हमने कटे हुए कासी फल इसके अंदर डाल दिए हैं। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अब 2-3 मिनट तक हमने इसे इसी तरह चलाते हुए भून लेना है। इस तरह हल्दी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर आपको लाल मिर्चों का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। बहुत कम इसके अंदर मसाले जाते हैं और बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। 2-3 मिनट तक इसको चलाते हुए मैंने भून लिया है। इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं जाएगा। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। कासी फल को पकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से गल गई है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ शामिल करनी है, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर इमली ले ली थी मैंने और उसे भिगो दिया था। फिर मैंने उसका रस निकाल लिया, ये मैंने शामिल कर दिया। इससे बहुत मज़े का जायका आता है। अब हमने इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट तक पकाऊंगी। साथ में हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश भी कर लेना है। आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर मैश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सब्ज़ी को मैं खड़ा खड़ा रखूँगी। 2 मिनट तक हमने इसे लाजमी पकाना है, ताकि जो हमने इमली का रस शामिल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इमली का रस डालकर मैंने इसे मज़ीद 2 मिनट तक पका लिया है। थोड़ी सब्ज़ी को मैंने मैश भी कर दिया है। अब मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप इस मज़ेदार सब्ज़ी को गर्मा गर्म पूरी, पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।